हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो हमारी ब्लड रिलेशन की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इसके 2 वीडियो आ चुके हैं। हमारा टाइप फर्स्ट चल रहा है पॉइंटिंग वाले सवाल, तस्वीर वाले सवाल। कल हमने 10 सवाल करे थे। अगर आपको देखने हो तो पिछले वाले पार्ट को देख लेना। आज हम 10 सवाल और करेंगे, लेकिन इसका लेवल थोड़ा हाई रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला सवाल आप खुद देखना, पॉज करना और इसका सॉल्यूशन करना। अगर नहीं हो तो फिर मैं आपको करवा ही रहा हूँ। पहला सवाल देखो क्या कह रहा है। राजेश ने दीपक से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है वह मेरे पिता। अब देखो यहीं से शुरू हो जाओ। इस रक्त संबंध के क्वेश्चन को पूरा मत पढ़ा करो। कहीं आप पहले पूरे नीचे तक पढ़ोगे फिर ऊपर आओगे। मेरे किसके लिए आया है? दीपक के लिए आया होगा। नहीं सॉरी, राजेश ने दीपक से कहा तो राजेश के लिए आया है। राजेश ही, तो वह मेरे पिता की पत्नी, मतलब राजेश के पिता ऊपर बनेंगे की पत्नी। एक एक पद को ध्यान से पढ़ना है। की बेटी, इसकी बेटी मतलब राजेश की बहन के 2 भाइयों, मतलब राजेश का एक भाई और है, में छोटा है। ठीक है, ओके। तो फुटबॉल खेलने वाला लड़का, ये वही लड़का है जो फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल खेलने वाला लड़का राजेश से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका भाई हुआ। इजी क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने इजी लिया था। एक बार फिर से देख लो। वह मेरे पिता मतलब राजेश के पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है। ये वो लड़का है जो फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल खेलने वाला लड़का राजेश से, देखो राजेश के पीछे से लगा है तो राजेश का नहीं बताना, बताना किसका है? फुटबॉल खेलने वाला लड़का। तो ये इसका क्या लगेगा? भाई लगेगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, पहले आप एक बार इसको पोज करके खुद करना, नहीं होता तो सॉल्यूशन देख लेना। राधा का परिचय कराते हुए आमिर कहता है, वह मेरी माँ, पहले बना हुआ मेरी किसके लिए आया होगा? आमिर कहता है वह मेरी माँ, मतलब आमिर की माँ का इकलौता भाई, मतलब इसके एक ही भाई होगा, के इकलौते भतीजे। अच्छा, वैसे भतीजा होता कौन है? भतीजा होता है इसके भाई का लड़का, लेकिन मैंने नीचे नेफ्यू भी लिखा है। हो सकता है नेफ्यू ना लिखा है, केवल भतीजा ही लिखा है। लेकिन एक चीज़ आप खुद देखना कि आमिर की माँ का इकलौता भाई तो एक ही रहेगा। इसके 2 भाई हो ही नहीं सकते, पहले ही बोल दिया। और कह रहा है कि इकलौते भतीजे की पत्नी है। भतीजा मतलब वैसे होता है इसके भाई का लड़का, लेकिन आमिर की माँ के तो एक ही भाई है, तो 2 भाई तो बन नहीं सकते। तो यहाँ नेफ्यू, मैं यही आपको बताना चाह रहा था, पहले दिन मैंने आपको बताया था कि नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा और भांजा दोनों। तो यहाँ जो भतीजे का मतलब निकल के आएगा भांजा, क्योंकि इसके भाई इकलौते, सॉरी, वह मेरी माँ के इकलौते भाई के इकलौता भतीजा, तो इसका इकलौता भतीजा। अब यहाँ तो भांजा निकल के आ रहा है, तो ये भांजा कौन होता है? इसकी बहन का लड़का, मतलब खुद आमिर, और इकलौता कहा है कि पत्नी है, की पत्नी है। तो ये कौन हो गई? राधा हो गई। तो राधा का आमिर से क्या संबंध है? तो राधा क्या लगी, देखो से किसके पीछे लगा है? राधा का आमिर का, ये थोड़ा गलत लिख दिया इसको। राधा का आमिर से क्या संबंध है? तो से आमिर का नहीं बताना, बताना किसका है? राधा का बताना है। तो ये क्या लगेगी? पत्नी लगेगी। अब मैं आपको बस इसमें यही नई चीज़ बात बता रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको पता नहीं होता। भतीजे का मतलब होता है भाई का लड़का, लेकिन भतीजे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेफ्यू। तो यहाँ भाई का लड़का नहीं निकल के आ रहा है, नेफ्यू का मतलब ये निकल के आ रहा है, यहाँ भांजा से निकल के आएगा। तो ये इसका कौन हो गई? ये इसकी बहन और उसका लड़का, ये भांजा। तो ही इसका उत्तर आ रहा है। अब 2 भाई क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सवाल में देखो क्लियर कह दिया इकलौता भाई, इसकी माँ का इकलौता भाई, एक ही भाई बनेगा। और यहाँ क्या कह रहा है? भतीजा। तो भतीजा तो वैसे भी नहीं बन सकता, भांजा ही बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि नेफ्यू का मतलब भतीजा भी होता है और भांजा भी होता है। तो आइए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, पहले आप इसको पोज करना, नहीं होता तो फिर सॉल्यूशन देखना। हम थोड़ा फटाफट कर रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अनीश ने कहा,
उसका इकलौता भाई। अब ये पहले तो देखो ये उसका किसके लिए आया होगा। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अनीश ने कहा, मतलब व्यक्ति के लिए आया है। उसका इकलौता भाई मेरी बेटी, ये मेरी किसके लिए आया है, मेरी आया है अनीश के लिए। आपको मैंने कल भी बताया था जब ये डबल रिलेशन के आते हैं तो आपको पहले सेकंड वाले से शुरू करना है और जो पार्ट बड़ा है उससे करना है। मेरी बेटी के पिता का पिता, तो ये पार्ट बड़ा लग रहा है मुझे, तो मैं इससे शुरुआत करूँगा। नंबरिंग डाल लिया करो डबल रिलेशन में। मेरी मतलब अनीश से शुरुआत करेंगे। अनीश, अनीश की बेटी, अनीश की बेटी बनाओ, अनीश की बेटी नीचे बनेगी। के पिता मतलब खुद अनीश हो गया, का पिता है। ठीक है, मैं इधर रुक गया। अब इसको कैसे पढ़ना है मैंने आपको कल भी बताया था। ये जो हम लास्ट में रुकते हैं, यहाँ हम लास्ट में रुके थे, पिता का पिता है, मतलब मैं लास्ट में यहाँ रुका था। इसको कैसे पढ़ना है, ये उसका, ये जो डब्बा है ये उसका इकलौता भाई है, उसका इकलौता भाई है। किसका, उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का ये इकलौता भाई है। ये आपका डायग्राम, आपको व्यक्ति ही लिखना है, याद रखना, तभी तो आपको पता लगेगा आपने स्टार्टिंग और एंडिंग कहाँ से करी है। अब देखो वह व्यक्ति अनीश से, अनीश के पीछे से लगा हुआ है तो अनीश का रिलेशन नहीं बताना, बताना किसका है, व्यक्ति का बताना है। तो ये कौन है, इसके पिता, और पिता का भाई कौन होता है, चाचा। तो इसका आंसर क्या आएगा, चाचा आएगा। समझ आया डबल रिलेशन क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो पार्ट सेकंड में मैंने आपको बताया हुआ है डबल रिलेशन के क्वेश्चन कैसे करते हैं, बड़े आराम से बताया है। तो पहले उस पार्ट को देखो फिर इस पार्ट को पे आना। मैं यहाँ थोड़ा फटाफट आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले आप इसको पोज करो, खुद करो, नहीं होता तो सॉल्यूशन देखो। मनीष ने कार में बैठी महिला से कहा, मेरी पत्नी, देखो आप स्टार्टिंग मेरी से ही करा करो। मेरी पत्नी, मेरी मतलब कौन, मनीष, मनीष की पत्नी, मनीष की पत्नी बनाओ, आराम से बनाओ, के भाई की बेटी। ठीक है, मनीष की पत्नी के भाई की बेटी तुम्हारी बहन के भाई की साली है। देखो आपको ये भी पता होना चाहिए किस जनरेशन में सवाल चल रहा है। तुम्हारे बहन के भाई की साली, ये सब एक ही जनरेशन में आते, जनरेशन फर्स्ट में। कुछ भी दिक्कत है तो आप पहला पार्ट देखना, उसमें मैंने जनरेशन बताई हुई है। तो तुम्हारी बहन थोड़ा दूर बनाया करो क्योंकि आपको पता है बहन के भाई की साली बनानी है। तो तुम्हारी मतलब यहाँ तुम्हारी किससे आया है, महिला से आया, तो आपको महिला लिखना है। महिला की बहन के भाई, सब एक जनरेशन में चलते हैं, कि साली है। साली कौन होती है, साली होती है पत्नी की बहन। तो पहले इसकी पत्नी बनाओ, डबल लाइन से पत्नी का रिलेशन करते हैं, की बहन, ये बन गया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पहले हमने बोला तो थोड़ा हाई लेवल पे करेंगे। फिर से एक बार देख लो, मेरी पत्नी के भाई की बेटी, मतलब मनीष के पत्नी की भाई की बेटी तुम्हारी, मतलब महिला की बहन के भाई की साली है। ठीक है, महिला का पति, अच्छा महिला का भी पति बनाना है। फिर महिला का पति मनीष से किस प्रकार संबंधित है, महिला का पति मतलब इसका बताना है मुझे, मनीष से। आराम से चलना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको बोलते क्या है। ये कौन है, मनीष की वाइफ है। ये कौन हो गया, फिर साला हो गया। साला की ये कौन हो गई, लड़की हो गई। एक चीज़ देखना, अगर आपसे नहीं आता ना तो आप मनीष को हटा दो। अभी इतना देखो, ये फीमेल है और इसके भाई की ये लड़की है। तो भाई की लड़की कौन होती है, भतीजी हो गई। इसकी भतीजी मतलब ये फूफा हो गया। इस तरह आपको धीरे से करना है। अच्छा, ये इसकी भतीजी हो गई, ये भी तो भतीजी है, दोनों आपस में बहन है। ये भतीजी का पति, भतीजी का पति भी याद रखना जमाई होता है, दामादी होता है, मतलब इंग्लिश में हम इसको सन इन लॉ कह सकते हैं। और उसकी बहन को हम क्या बोलेंगे, एक तरह से आप उसको एक मतलब एक डॉटर इन लॉ की तरह कह सकते हो। ठीक है, और वो महिला फिर से डॉटर इन लॉ कह सकते हो। देखो हिंदी में मुझे दिक्कत आती काफ़ी बताने में, क्योंकि रिलेशन हमने बनाए
ये हमने रिलेशन को ऊटपटांग बना दिया, बाकी इंग्लिश में सही चलता है। ए डॉटर इन लॉ और उसका पति, तो इसको हम एक इंग्लिश में सीधा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लगेगा सन इन लॉ। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, फिर से एक बार देख लेना। ये कह रहा था, क्वेश्चन हमारा फोर्थ है कि मेरी पत्नी के भाई की बेटी तुम्हारी बहन के भाई की साली है। तो मेरी मतलब मनीष की पत्नी के भाई की बेटी तुम्हारी बहन के भाई की साली है, तो महिला का पति मनीष से किस प्रकार संबंधित होगा। देखो हिंदी में बड़ी दिक्कत आ सकती है इस टाइप के क्वेश्चन में। इंग्लिश में इसको एक बार जरूर देख लेना ऑप्शनों को, क्योंकि रिलेशन सारे इंग्लिश में बने, हमने हिंदी में तो उसको ढाला है। तो यहाँ पे तो ठीक था कि इसकी भतीजी है, ये भी भतीजी है, भतीजी का पति भी दामाद होता है, फिर दामाद की बहन, यहाँ हमको हिंदी में बोलने में दिक्कत आ सकती है, तो आप इसको डॉटर इन लॉ कह सकते हो, ये भी डॉटर इन लॉ, और इसका पति क्या कहलाएगा, सन इन लॉ कहलाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आप कह देना सन इन लॉ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपने देख लिया होगा क्वेश्चन नंबर 5। चित्र में एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुनीत ने कहा कि उसकी माँ का केवल एक पोता है। उसकी कौन, ये महिला की। तो यहाँ मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है उसकी माँ, तो आप उसकी कौन, महिला की माँ बना दो। महिला की माँ का केवल एक पोता है। अच्छा, महिला की माँ का केवल एक, तो महिला की पहले माँ बनाओ। अच्छा, अब एक चीज़ सुनो, पोता, पोता को हम ग्रैंडसन कहते हैं, और ग्रैंडसन में पोता भी आता है और नवासा भी आता है। तो एक बार तो मैं इसको पोते से करता हूँ। अच्छा, इसका पोता कौन होगा, मतलब इसका एक बेटा होगा, और बेटे का भी बेटा, ये कौन हो गया, पोता हो गया। जिसकी माँ, जिसकी याद रखना, जिसकी हमेशा सेकंड वाले के लिए आता है, और लास्ट में कौन है, पोता, तो ये जिसकी पोता के लिए आया है। जिसकी माँ मतलब पोते की आपको क्या बनानी है, माँ, तो ये तो इसके पिता हो गए, तो ये कौन बन गई, माँ बन गई, पोते की माँ। मेरी पत्नी है, मेरी कौन, पुनीत। अच्छा, ये तो ऑलरेडी इसके पिता है, तो इसकी पत्नी, तो ये कौन हो गया, पुनीत हो गया। ये मैं गलत लिख रहा था, ये कौन हो गया, पुनीत हो गया। तो अब ये कह रहा है कि चित्र में दिख रही महिला, महिला तो ये है, पुनीत से क्या संबंध रखती है। अच्छा, से किसके पीछे लगा है, पुनीत के पीछे लगा है, मतलब पुनीत का नहीं बताना, बताना क्या है, महिला का। तो ये तो इसकी क्या हो गई, बहन। लेकिन अगर अब ऑप्शन में बहन नहीं है, तो याद रखना ये जो पोता लिखा है ना, इसको ग्रैंडसन कहते हैं, इसको ग्रैंडसन कहते हैं। ग्रैंडसन मतलब नवासा भी होता है। तो अगर मैं इसका एक डायग्राम और बनाना चाहूँ, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। पुनीत ने कहा उसकी माँ, महिला की बनाओ आप माँ, का केवल एक पोता है। अगर मैं इसको नवासे से करता हूँ, तो इस महिला का ही कौन हो गया, महिला, सॉरी पोता है ना, डब्बा बनाना था मुझे, मैंने पहले बना दी, पोता है। जिसकी माँ मतलब इसकी माँ, तो ये महिला। मेरी पत्नी है, मेरी किसकी, पुनीत की, ये पत्नी हो गई। तो महिला का पुनीत से क्या संबंध है, तो यहाँ महिला पुनीत की कौन हो गई, पत्नी हो गई। तो देखो दोनों के उत्तर अलग आ रहा है ना, एक में तो उत्तर क्या आ रहा है, बहन, एक में उत्तर क्या आ रहा है, पत्नी। तो अगर एक ऑप्शन नंबर 5 आ गया, 4 आ गया कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो आपका उत्तर निर्धारित नहीं किया जा सकता आएगा, क्योंकि इसका उत्तर बहन भी आ रहा है और इसका उत्तर पत्नी भी आ रहा है। लेकिन ऑप्शन में निर्धारित नहीं किया जा सकता नहीं है, और ऑप्शन में पत्नी है तो राइट उत्तर पत्नी आएगा, ऑप्शन में बहन है तो राइट उत्तर बहन आएगा। याद रखना दोनों उत्तर कभी भी नहीं आएंगे, या तो पत्नी आएगा या बहन आएगा, क्योंकि पोता को हम ग्रैंड सन भी कहते हैं और पोता को हम ग्रैंडसन कहते हैं, और ग्रैंडसन को हम नवासा भी कहते हैं और पोता भी कहते हैं। इस चीज़ को थोड़ा याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ बच्चों को नहीं पता होता। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पहले आप पोज करो, खुद करो, नहीं होता तो फिर सॉल्यूशन देखो, आप जरूर करो, लेकिन इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक महिला महेश से कहती है कि मैं इस महिला की, देखो क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। 3 व्यक्ति हैं टोटल, एक फोटो है, महिला है और महेश है। वो कह रही है कि मैं इस महिला की, इससे मुझे ये भी पता लग गया कि जो फोटो है वो महिला की है, इस महिला की इकलौती बेटी हूँ, और उसका बेटा मेरा मामा है,
तो महिला महेश के पिता से क्या संबंध रखती है। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। इस महिला की, मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ फोटो, और फोटो किसकी है, महिला की है, ये भी मुझे पता है। इस महिला की इकलौती बेटी हूँ, इकलौती बेटी हूँ। कौन है ये, वो महिला है। और उसका बेटा आपका मामा है। और उसका बेटा, किसका बेटा, इस फोटो वाली का, उसका बेटा, इसका भाई हो गया ना, आपका मामा है। अच्छा, मामा होता कौन है, मामा होता कौन है भाई, महेश की जो माँ है उसका भाई होगा। तो मैं इसको और नीचे मुझे बनाना पड़ेगा। यहाँ मैं बना देता हूँ जैसे महेश, इसकी मैंने बना दी माँ, और इसका भाई, ये इसका मामा हो गया। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं भाई, हम इसको ये भी तो कह सकते हैं, ये देखो क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। और उसका बेटा आपका मामा है। अरे मैं महेश को इधर भी तो लिख सकता हूँ। अगर मैंने महेश को इधर लिख दिया तो ये इसकी माँ और इसके भाई, तो ये भी तो इसका मामा हो गया। तो महेश इधर भी आ सकता है, महेश इधर भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ते तो आपको यही पता लग जाता कि महेश कहाँ आएगा। ये तो इसने क्या बोला है, इस महिला की इकलौती बेटी हूँ। अच्छा, बेटी तो एक ही है, फिर ये बेटी कैसे आ सकती है, तो दो बेटी हो गई ना इसका मतलब महेश यहाँ नहीं आएगा, महेश यहीं आएगा। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अब क्या कह रहा है, महिला का महेश के पिता, महेश तो ये है, इसका पिता बनाओ, ये इसका पिता बना दिया। महिला का महेश के पिता से क्या संबंध है, और ये इसकी पत्नी तो हो गई। महेश के पिता से, तो पिता का नहीं बताना है, बताना किसका है, इस महिला का बताना है। तो इसका राइट उत्तर क्या आएगा, पत्नी मतलब वाइफ। अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपका उत्तर पत्नी ही आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आपने अब सॉल्यूशन देख लिया होगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7वें क्वेश्चन को पहले पोस्ट करो, फिर आप करो, नहीं होता तो फिर सॉल्यूशन तो मैं करवा ही रहा हूँ। एक महिला की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा, उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। अच्छा, अब आप इसको कैसे करोगे, मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं। डबल रिलेशन चल रहा है, या तो आप मेरी से शुरुआत कर सकते हो या उसके इकलौते भाई, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। जैसे मैं मेरी से करता हूँ। मेरी किसके लिए आए, पहले मुझे ये बताओ। एक महिला की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा, तो मैं विकास से शुरू कर दूँ। आपको ये नाम भी लिखने हैं, कहीं आप सीधा डब्बा या गोला बना दो। मेरी पत्नी, विकास की बनाओ आप पत्नी, पत्नी बनानी थी यहाँ। मेरी पत्नी का भाई, साला हो गया ना, मेरी पत्नी का भाई। अब कैसे पढ़ना है इसको, ये है ना, ये जो भी डब्बा है ये उसके इकलौते भाई का बेटा है। उसके मतलब किसके, एक महिला की ओर इशारा, तो महिला के इकलौते भाई का बेटा। देखो आपको थोड़ा कॉमन सेंस तो रखना पड़ेगा। बेटे की जनरेशन नीचे से सेकंड है, मतलब आपको महिला ऊपर बनानी, तभी तो बेटा नीचे आएगा। तो महिला के भाई, महिला का भाई बना दो, और उसका बेटा है। समझ आ गया, महिला का केवल एक ही भाई है, उसका बेटा है। अब वह महिला, ये महिला विकास से, देखो विकास के पीछे क्या लगा हुआ है, से मतलब विकास का नहीं बताना, बताना किसका है, महिला का। तो आराम से चलो, ये कौन है, इसकी पत्नी है। ये कौन हो गया, इसका साला हो गया। साले के पिता ससुर ही तो होगा, और ससुर की बहन, देखो वैसे तो हम इसको कह सकते हैं कि ससुर की बहन, मतलब इसकी तो ये बुआ हो गई ना, तो हम इसको बुआ सास कह सकते हैं सीधा सा। हिंदी में तो लिखा आएगा बुआ सास। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैं इसको कहूँगा बुआ सास को आंटी इन लॉ। ठीक है, इसको थोड़ा आप ध्यान रखना। एक बार फिर से देख लो, हम डबल रिलेशन को ऐसे करते हैं, मेरी से शुरुआत करते हैं। मेरी किसके लिए आया, विकास के लिए। विकास की पत्नी के भाई उसके भाई का बेटा है, उसका किसका, महिला के भाई का बेटा है।
बताना किसका था, महिला का बताना था। तो ये इसके ससुर, और ससुर की बहन कौन होती है, बुआ सास होती है। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा बड़ा है, आराम से इसको पढ़ना और फिर करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक लड़के के साथ चल रही एक महिला दूसरी महिला से मिलती है और लड़के के साथ उसके संबंध के बारे में पूछे जाने पर वह कहती है, क्या कहती है कि मेरे मामा और उसके उसके किसके, उस लड़के के मामा के मामा आपस में भाई है। तो वो भाई लिखा है ना, तो आप कभी भी कजन मत समझ जाना, भाई मतलब हमेशा सगा होगा, भाई लिखा है तो सगा ही आएगा। लड़का उस महिला से कैसे संबंधित है, अच्छा ये उसके मामा के मामा, अगर मैं लड़के से शुरुआत करूँ इसकी, तो लड़का का मामा बनाऊं पहले, मामा होता कौन है, इसकी माँ का भाई, इसका भी मुझे मामा बनाना है, तो ये गया और ऊपर डायग्राम, इसकी माँ ये भाई, ये तो आपने बना दिए कि लड़के के मामा के भी मामा। अब ये क्या कह रहे हैं, ये मेरे भी मामा है, सॉरी मेरे मामा और उसके मामा के मामा आपस में भाई हैं और भाई सगे हैं। तो अब आप एक चीज़ देखो, अगर मैं वो महिला ये मान लूँ, क्योंकि इसका भी मामा इधर से तो बनेगा, अगर वो महिला मैं ये मान लूँ तो इस महिला को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ध्यान समझे ना, इस क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इस महिला के भी मामा, एक मामा मैं और बना देता हूँ, ये इसके मामा, इस महिला के मामा और इस लड़के के मामा आपस में भाई है। तो एक रिलेशन तो ये हो गया, पूछा क्या है, लड़का उस महिला से कैसे संबंधित है। तो एक तो ये आ गया कि ये इसका पुत्र लगेगा। लेकिन एक चीज़ और सुनो, अब इसका उत्तर मैं इतने जल्दी मत दो। अच्छा अगर ये महिला मैं ये ना मानूं और एक महिला मैं और बना दूं, मतलब इस लड़के की मैं मौसी बना दूं, भाई ये इसकी माँ हो गई ना और इसकी बहन है, इसकी माँ की बहन, तो मौसी हो गई ना। तो अगर मैं इस महिला को ये मानूं, तो इस महिला के ये भी मामा, ये भी तो आपस में भाई हो गए। तो अब ये क्या लगेगा, अब मैं इसको भांजा कह सकता हूँ इस लड़के को। तो याद रखना इसके दो उत्तर निकल के आएंगे, या तो इसका ये पुत्र भी लग सकता है, और अगर ये इसकी मौसी हुई तो इसका ये भांजा भी हो सकता है। तो आपको पुत्री उत्तर नहीं देना, आप ऑप्शन में देखना, ऑप्शन में पुत्र है तो पुत्र लगाना, ऑप्शन में भांजा है तो भांजा लगाना। और एक सी ऑप्शन आ गया कि बोथ मतलब पुत्र और भांजा दोनों ही, तो इसके राइट उत्तर क्या होगा, पुत्र और भांजा दोनों। अगर किसी लड़के ने इसका उत्तर पुत्र दिया है तो याद रखना वो गलत होगा। आप अगर किसी ने इसके दोनों उत्तर दिए हैं, पुत्र और भांजा, तो बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ आपका उत्तर पुत्र और भांजा दोनों ही आ रहा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 एक बार आप पढ़ो इसको, इसका उत्तर दो, नहीं आता तो इसका फिर सॉल्यूशन देखो। चित्र में एक महिला की ओर इशारा करते हुए जितेंद्र ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की। देखो फिर से डबल रिलेशन के क्वेश्चन, और याद रखना डबल रिलेशन क्वेश्चन हमेशा आपकी राय है, मेरी राय है कि आप मेरी से शुरुआत करो, क्योंकि मेरी से बहुत अच्छा रहता है। जितेंद्र ने कहा मेरी माँ, तो जितेंद्र की माँ बनाओ पहले, जितेंद्र की माँ बन गई। जितेंद्र की माँ की भी माँ, इसकी बना दो माँ की इकलौती बेटी। अच्छा इसकी इकलौती बेटी तो ये खुद ही होगी ना, मतलब यही तो होगी, सॉरी यही तो होगी ना, ठीक है। अब इसको पढ़ना है आपको, अच्छे से पढ़ना है इस लाइन को। ये उसकी भी माँ है, उसकी किसकी, महिला की माँ है। महिला की माँ है तो जितेंद्र की बहन हो गई, मैं ये कह सकता हूँ, तभी तो इसकी माँ बनेगी। एक बार फिर से देख लो, मेरी माँ की भी माँ, जितेंद्र की माँ की भी माँ की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी तो ये हो गई। ये कौन है, ये उसकी भी माँ है, उसकी किसकी, उस महिला की भी है माँ है, इधर ही बनेगी। तो जितेंद्र उस महिला से, देखो महिला के पीछे सिर लगा है, महिला का नहीं बताना, बताना किसका है, जितेंद्र का। तो आप समझ गए होगे कौन लगेगा, भाई लगेगा। क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो कभी उत्तर गलत नहीं आएगा। इसलिए मैंने पार्ट 2 में डबल रिलेशन के सवाल करवाए हुए हैं, पहले उसको देखो, अगर इसमें दिक्कत आ रही है वहाँ बिल्कुल मैंने डीपली इस लाइन को भी लिख के बताया है, तो पहले वो पार्ट देखो फिर इसको करो, उम्मीद है आपके उत्तर आएंगे। अब आते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पहले आप करो, नहीं होता तो फिर इसका सॉल्यूशन तो मैं करवा ही रहा हूँ। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए पिंटू ने मोनिका से कहा, उसकी माँ
तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। देखो थोड़ा सवाल को ध्यान से पढ़ना। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए पिंटू ने 3 व्यक्ति हैं टोटल, उसकी माँ, तुम्हारे पिता, ये तुम्हारे किसके लिए आया होगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए पिंटू ने मोनिका से कहा, मतलब मोनिका के लिए आया है तुम्हारे। तो आपको यहीं से शुरुआत करनी है। मोनिका के कौन बनाओ, पहले पिता बनाओ। मोनिका के पिता की इकलौती बेटी, अच्छा इसकी इकलौती बेटी तो खुद मोनिका ही होगी, है ना, मतलब ये लास्ट में यहाँ पे आ गया। अब कैसे पढ़ना है, ये उसकी भी माँ है, उसकी किसकी, उस व्यक्ति की भी ये कौन है, माँ है। ठीक है, मोनिका उस व्यक्ति से, देखो व्यक्ति के पीछे से लग गया, मतलब इसका नहीं बताना, बताना किसका है, मोनिका, तो इसकी कौन हो गई, ये माँ। ये तो इजी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपने 10 क्वेश्चन के सही उत्तर दिए होंगे। आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि आपके 10 में से कितने उत्तर सही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिख के मुझे बताइएगा। कल हम इसका पार्ट 4 लेके आएंगे, जिसमें PQRS वाले सवाल आएंगे, जो काफ़ी अच्छे लेवल के मैं आपको करवाऊँगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए इतना।